आ जाइए सब लोग। नमस्कार सबको। होपफुली मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? जी, वेट करते हैं 2-4 मिनट, कुछ और लोग आ जाए। मेरे ख्याल से मैं टाइम पे हूँ, लेट तो नहीं हुआ। जी नितिन जी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और ठंड के मौसम के साथ साथ जो एक्सपेक्टेड था वो सब ड्रामा भी स्टार्ट हो गया है, प्रशासनिक लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे। और वो है भी। तो भैया अपना ख्याल रखें, अगले 1.5-2 महीने, मार्च तक भी चलेगा ये जो भी है। तो जितने भी जो भी काम आप लोगों के उस तरीके से मैनेज कर लीजिए कि घर बैठे बैठे आप लोग आराम से ऑनलाइन चीज़ों को कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी तो चलता रहेगा, बाद में भी लोग देखते ही हैं, क्योंकि प्रायोरिटी यहाँ नॉलेज या कुछ वो चीज़ नहीं रहती है। तो वो सब बात का मामला हो जाता है। तो मैं अपनी जो बात कहने के लिए आया हूँ वो बात कह देता हूँ। आप लोग आगे शेयर करते रहिएगा, और जो बाद में भी लोग देख रहे हैं वो भी आगे शेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का मैंने हिंट दिया था आप लोगों को। तो टॉपिक क्या था? मैंने बोला था कि हम सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं अभी स्टार्ट। सेल्फ डेवलपमेंट की सबको ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेस में है, जॉब में है, किसी भी फील्ड में हो, इस संसार में, भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में भी, किसी भी लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो बस लोग चले जा रहे हैं, और कभी किसी को सही मौका नहीं मिलता, कभी आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। तो सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर के मैंने थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट के अंदर 3 प्रोग्राम बनाए हैं। तो आज मैं उनका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। तो जो आपको समझ में आए, और अगर ज़रूरी लगे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिसे लगे कि और किसी को ज़रूरत है तो आप उसको आगे ये सेम मैसेज कन्वे कर सकते हैं। ठीक है? तो वो क्या बातें हैं और क्यों ज़रूरी हैं वो सुनेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई पॉइंट रहे तो आप डिस्कस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। 3 प्रोग्राम जो मैंने बोले हैं सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर के, सबसे पहला उसके अंदर जो है वो है रियलाइज योर वर्थ, दूसरा है रेज योर लेवल, और तीसरा है बिल्ड अ लेगेसी। एक एक करके तीनों पे बात करता हूँ, थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन देते हुए। कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, या और जो भी आपके नियर डियर्स हैं उनकी ज़िंदगी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तो कुछ ना कुछ काम का आपको मिलेगा। सबसे पहले जो मैंने बात कही है कि रियलाइज योर वर्थ, मालूम है दोस्तों इस बात की कितनी अहमियत है? लोगों की उम्र बीत जाती है, उन्हें अपनी वर्थ, अपना पोटेंशियल पता ही नहीं लगता। एक्सप्लोर द वेल्थ विद इन, मालूम ही नहीं है आपको कि कितना खजाना लिए बैठे हो आप अपने अंदर। मतलब दुनिया की, कहते हैं ना कि सोच की गुलामी में जकड़े हैं लोग। वो सोच चाहे खुद की हो या किसी और की, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी बीत जाती है, लोगों को उनका पोटेंशियल क्या है वही नहीं मालूम चलता। जॉब कर रहे हैं तो यही नहीं पता कि वो किस फील्ड के लिए बने थे और किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं। 20-30 साल वहीं काम करते रह गए और निकल गए। उसके बाद जब नहीं काम करने लायक रहे तो वही असंतुष्टि के भाव के साथ बस जिंदगी काट रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जिंदगी काट रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है आप जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन एक तरीके से जिंदगी आपको काट रही होती है जब आपको अपनी वैल्यू नहीं पता होती। तो इसलिए अपनी वर्थ को रियलाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूँ उसे, ये वीडियो बाद में भी देखिएगा, उसे नोट करिएगा। कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी वो बातें, कहीं ना कहीं अंदर ज़मीर जागेगा। अपनी वैल्यू को समझना क्यों ज़रूरी है आपके लिए।
कोई बिजनेस कर रहा है, उसे मालूम ही नहीं है वो किस बिजनेस के लिए बना है, बस घर के गुजारे के लिए काम करता चला जा रहा है। जो ऑप्शन मिल गई वो कर लिया, जॉब पकड़ ली, कोई पढ़ाई कर ली, किसी ने बोल दिया तो भाई ये पढ़ाई कर लो, ये सब्जेक्ट कर लो, उसी की लाइन में फिर पढ़ाई करने के पर्पस भी हमारे देश में तो सिर्फ जॉब करना हो गया, लिवलीहुड हो गया। रोजी रोटी कमाने को लेकर के जिस देश के अंदर शिक्षा का मॉडल तैयार हो जाए कि सिर्फ भाई तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि कल को तुम अपने परिवार का गुजारा कर सको, ठीक है ना, इस हिसाब से यहाँ ट्रेड चुनी जाती है कि जिसमें मोटे पैकेज मिल रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा आप समझ के लिए, लोगों को अपनी वर्थ कैसे पता चलेगी। नॉन मेडिकल के लायक बच्चा होता है, ठीक है, लेकिन वो जा रहा है कॉमर्स में, कॉमर्स वाला बच्चे को मेडिकल में ठूस दिया गया, मेडिकल वाला पता नहीं आर्ट्स में कहाँ धक्के खा रहा है। हो क्या रहा है चारों तरफ आप लोग सोच नहीं सकते। और ये जो गदर मचा पड़ा है, जब यहाँ कुछ नहीं हो पाता, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो आप देखेंगे, आप सबके बच्चे हैं या अपने नियर डियर आसपास में कहीं देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो हाहाकार यहाँ मचता है वो तो +2 के बाद मचता है। 12th आपके बच्चे ने कर लिया, आपने भी कभी की थी किन्हीं स्ट्रीम्स के अंदर, आपको पता ही नहीं था आपका पोटेंशियल क्या है, स्किल क्या है, और आप निकल गए किसी और लाइन में। और उसके बाद क्या हुआ, फिर बस ताबड़तोड़ चल रहा है। हकीकत में आज तक भी अगर आप आज की डेट में भी किसी भी स्टेज पे आप हैं, अगर संतुष्ट नहीं है, तो इसका अर्थ सीधा सा यही आता है कि आपने जो किया वो अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से नहीं किया, कहीं ना कहीं चूक गए, कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है तो वो खलती है, और जब वो कमी खलेगी तो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते, कितने मुखौटे पहन लो। तो बेहतर है ना समय रहते आप अपनी वर्थ को जानो। बहुत सारे तरीके हैं, आजकल तो दुनिया भर के मोटिवेशन आपको मिल रहे हैं, लेकिन उन मोटिवेशन से होता क्या है, घंटा 2 घंटा थोड़ा फील गुड फैक्टर आ गया, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना आजकल तो मोटिवेशन भी एंटरटेनमेंट हो चला है, पढ़े लिखे लोगों के लिए फील गुड फैक्टर हो चला है, नथिंग मोर देन दैट। आप अपने लिए रियलाइज कीजिए कि कहाँ कमी रह गई है और क्या आपकी स्ट्रेंथ है। एस्ट्रोलॉजी तो है ही अपने आप में, एस्ट्रोलॉजी के पास तो बहुत सारे तरीके हैं आपको अपने आप से मिलाने के लिए, आपको बता दे कि आप क्या लेकर के आए हो इस दुनिया में जो आपने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है। दुनिया भर के लोग मुझे मिलते हैं, दुनिया भर के लोगों की कुंडलियां आती हैं, जब उन्हें सही गाइडेंस फिर बाद में मिलती है, पता लगता है कि वो बंदा ही गलत लाइन में एफर्ट मार रहा था आज तक, पोटेंशियल कुछ और था, लेकिन आधी जिंदगी जा चुकी, आदमी क्या करेगा। अब तो जॉब वगैरह तो खैर, जॉब को तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ, वो तो अपना समय किसी और के यहाँ आपने बांध दिया। ठीक, जिन पैसों को कमाने के लिए आप लगे पड़े हैं ना इस दुनिया में, अब वो पैसे कमाने के लिए मात्र नहीं आए थे, वो तो कुछ भी कर लो यार, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएंगे। शिक्षा इसलिए नहीं थी कि मात्र आप हर महीने के कुछ हज़ार या कुछ लाख कमा लो, चाहे करोड़ों कमा लो यार, मैटर क्या करता है। आज मेरी पूरी बातें सुनोगे एंड तक तो समझ जाओगे कि मायने रखता क्या है, ठीक है ना। फिर सारी कड़ियाँ जोड़ना, फिर आपकी सारी एजुकेशन, सारी डिग्रियाँ, जो भी ज़िंदगी में काम किए, वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि आपका होना एक्चुअल में किस तरह मायने रखता है। इतना आसान नहीं है ये। जिस दिन आपको आपकी वैल्यू समझ में आ जाएगी, गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जिस दिन आपको आपकी वैल्यू समझ में आ जाएगी, चाहे मैं समझाऊं, कोई और समझाए, या आप खुद जान लो उस चीज़ को, उस तारीख को नोट कर लेना दोस्तों, हकीकत में वही आपका असली जन्मदिन है। उससे पहले तो किसी और ही दुनिया में घूम रहे थे। आपका एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व ही आपकी वैल्यू से है। अगर आपको अपनी वैल्यू ही नहीं पता तो दूसरा आपकी वैल्यू क्या करेगा, दूसरा तो इस्तेमाल करेगा। और खतरनाक हो जाता है मामला जब आपको अपनी क्वालिटीज नहीं पता है, दूसरे को पता है। मैक्सिमम लोग जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, चाहे फ्रीलांसर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसी भी तरीके से जो दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और अपनी वर्थ नहीं जानते, अपनी क्वालिटीज को नहीं जानते, उनका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। और बेशक आपको ये बात कड़वी लगे, क्योंकि मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं कड़वे वचन कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सीधी बातें हमेशा कड़वी होती हैं। तो जब आपको अपनी वर्थ नहीं पता होती, दूसरा आपका जब इस्तेमाल करता है तो वो अपने तरीके से ही करता है। आप पता नहीं किस उसमें मोनोटोनी में खुश रह रहे हैं, जिंदगी बस चल रही है, कर्जों के ढेर लगे पड़े हैं लोगों के, फजूल के दिखावों में जिंदगी चल रही है। कर क्या रहे हो आप लोग? अब जिन चीजों पे ध्यान देना था उसके बारे में मालूम ही नहीं है, एक और ही आर्टिफिशियल जिंदगी में घूमते चले जा रहे हो। तो इसलिए अपनी वर्थ को रियलाइज करो।
जब वर्थ अपनी वैल्यू अपनी समझ में आ जाए, जिस दिन आपको पता लग जाए कि आपकी ये वैल्यू है, वहां से असली खेल स्टार्ट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि लेवल रेज करना तो तभी होगा ना जब आपको पता लगेगा आप है कौन। दोस्तों, हीरा मालूम है ना कहां से निकलता है? कोयले की खदान से निकला, कहीं से भी निकला, पहाड़ों से निकला। जब तक हीरा कोयले की खदान में पड़ा था, चाहे हजारों सालों से था, लाखों सालों से था, जब तक वो बाहर नहीं निकला था तब तक वो उन्हीं काले पत्थरों में, उन्हीं कोयलों के बीच में दबा पड़ा था। वो हीरा हीरा नहीं था। उस हीरे का जन्म तब होता है जब वहां से एक मजदूर उसे खोदता हुआ निकाल लेता है। और मजदूर को भी नहीं मालूम ये हीरा है। मजदूर के लिए तो वो उसके काम की चीज ही नहीं है। मजदूर तो कहता है अरे मेरे को काले पत्थर चाहिए थे, मेरे को कोयला चाहिए था, ये सफेद पत्थर कहां से आ गया। वो उसे फेंक देगा, उसके लिए वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसका वो लेवल ही नहीं उसे समझ सके। उस हीरे को, उस सफेद पत्थर को हीरा बनाने वाला, उसकी वैल्यू बनाने वाला कौन है? जौहरी। जौहरी जानते हैं ना, जेम एक्सपर्ट होता है, जो डायमंड एक्सपर्ट होता है, जिसकी पारखी नजर है, जो उस रॉ जो डायमंड है, जो बिना तराशा हुआ हीरा है, उसकी क्वालिटी को समझता है, जानता है, और फिर उसे अपने हिसाब से ऐसे तराशता है कि वो एक सफेद पत्थर, कोयले से खदान से निकला हुआ पत्थर, लाखों करोड़ों का बेशकीमती हो जाता है। यही तो करना है आपको। जिस दिन आपको अपनी वैल्यू समझ में आ जाएगी, वहीं से असली गेम स्टार्ट होगा अपना लेवल रेज करने का। और यहां सबसे बड़ी कमाल की बात मालूम है क्या दोस्तों? कोई कितना ही कुछ बता ले, यहां हीरा भी आप हैं और जौहरी भी आप हैं। ये जितने मर्जी मोटिवेशनल वीडियोस आप देख लो, सुन लो, मैं बार बार बोलता हूं, पहले भी आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, कुछ नहीं होता। वो लोग आते हैं, अपना एक शो करके चले जाते हैं। आप लोगों को, मैक्सिमम हमारे देश की जनता को, क्या पूरी दुनिया में ही एक एंटरटेनमेंट की आदत पड़ गई है। हम हर चीज में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। बस थोड़ा यार सुकून मिल जाएगा, थोड़ी देर हंस लेंगे, थोड़ा अच्छा बेटर फील होता है, लेकिन किसकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है? बदलाव उसी की जिंदगी में आएगा जब वो उन बातों को अपने अंदर ढूंढेगा, खोजेगा, और जब वो हीरा अंदर नजर आ जाए, उसे तराशना शुरू करेगा। अपने हीरे को ढूंढिए, अपने डायमंड्स को तलाशिए अंदर, सब आपके अंदर है। खुद नहीं कर पाएंगे तो फिर हैं आपकी हेल्प करने के लिए एक्सपर्ट लोग हैं दुनिया में। कोई नहीं मिले मेरे पास आ जाना, हम लोग करेंगे हेल्प आपकी। लेकिन ये चीज की विलिंगनेस आपके अंदर होनी चाहिए। जब ये विलिंगनेस आपके अंदर आएगी, आपको आपकी वैल्यू चाहे खुद पता लगी या मैंने बताई या किसी और ने बताई, वो बात जम गई कि हाँ यार ये है मेरे अंदर क्वालिटी, ये मेरे में दम है, तब उसको तराशने का काम आप खुद करोगे। दूसरा तो गाइडेंस देगा सिर्फ। मैं तो बीइंग ए मेंटोर, मार्गदर्शक हूं, आपको बताऊंगा भाई इस रास्ते चलो, ऐसे चलो। बीइंग ए टीचर मैं तो पढ़ा दूंगा क्लास के अंदर, लेकिन उसे प्रैक्टिस तो आप ही करोगे ना। यही तो रीजन है। वही 100 बच्चों की, 50 बच्चों की, 40 बच्चों की क्लास में एक टीचर सबको पढ़ा रहा है। कोई उस क्लास के अंदर पास नहीं होता उसी टीचर का पढ़ा हुआ, और कोई उसमें से आईआईटी क्लियर कर रहा है, कोई आईएएस बन रहा है। समझिए इन बातों को। क्यों कहा गया कि आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं? लेकिन इन कड़ियों को जोड़िए। सही रास्ता पकड़ना बहुत जरूरी है। अरे यार, आप जब दूसरों की क्वालिटीज को जज कर सकते हो, इतनी काबिलियत आपके अंदर है कि दूसरे व्यक्ति को तुरंत उसका एनालिसिस करके तुरंत उसका आंकलन कर देते हो कि भाई इस बंदे में ये क्वालिटीज हैं, वो नहीं। आप अपने आप को नहीं देख सकते, आप अपनी क्वालिटीज का आंकलन नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन खुद को कभी उस एंगल से देखो तो सही। और खुद को नहीं भी देख पा रहे हो, कोई बात नहीं, हो गया, ऐसा माहौल बन चुका है, माइंडसेट ऐसे हो गए हैं, दिए तले अंधेरा रह जाता है, कोई बात नहीं। तो कम से कम ये एक आग तो जगाओ अपने अंदर, ये विलिंगनेस तो लेके आओ कि हाँ मुझे अपनी क्वालिटीज जाननी है, मुझे अपनी वर्थ जाननी है, अपनी वैल्यू, अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना है, रियलाइज करना है और अपना लेवल अप करना है। जब ये विलिंगनेस जागेगी तो रास्ते अपने आप जाग जाएंगे। सारा खेल ही माइंडसेट का है, सारा खेल ही विलिंगनेस का है। आपका थॉट प्रोसेस किधर जा रहा है? और जब ये दो काम हो गए, आपको अपनी वर्थ पता लगी, आपने अपना लेवल रेज कर लिया, आपकी जिंदगी में सुधार होगा ही होगा। आप चाहे जॉब करते हैं तो उसमें प्रमोशन के लायक बन जाएंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसी में वही चीजें अप्लाई कर लेंगे, या कुछ और नया काम करेंगे जो आपको सूट करता है, उसमें धमाके कर देंगे। दुनिया भर के लोग आपने देखे होंगे, किसी ने कहां से शुरुआत करी थी और कहां निकल गया। समझने की जरूरत है, वो राइट चैनल पकड़ने की जरूरत है। कितने लोग आपने ऐसे देखे होंगे, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी बहुत काबिल इंसान को वहां देखते हैं कि वो बहुत ही अंडररेटेड जॉब कर रहा है,
वो ओवर क्वालिफाइड बंदा है, उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, वो वहाँ काम कर रहा है, आपने उसका जो काबिलियत है, उसकी क्वालिटी वहाँ देख ली, लेकिन उसे खुद नहीं पता है कि उसकी क्या क्वालिटी है। आप ये महसूस करते हैं यार ये बंदे में दम बहुत है, क्वालिटी बहुत है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पे ये छोटी जॉब पे काम कर रहा है। लेकिन वहाँ जहाँ वो काम कर रहा है वो लोग जानते हैं उसकी क्वालिटी क्या है और उसका वो पूरा भरपूर इस्तेमाल करें। इसे आम भाषा में क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइट करना। बिजनेस है भाई, वो लोग तो करेंगे, ठीक है ना। आप उस व्यक्ति को कहेंगे भी, मैंने बीसियों बार ये चीज़ें देखी हैं, आप उसे मुंह पे कहेंगे भी भाई आपके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, आप यहाँ कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उससे एक हद तक ये मालूम भी हो जाए कि हाँ भी उसमें पोटेंशियल है, लेकिन रियलाइज नहीं किया उस चीज़ को, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया है, तराशा नहीं है उस लेवल पे अपने आप को, विजनरी नहीं है वो इंसान, वो विजन ही नहीं लिया है कभी कि मैं उस लेवल पे चला जाऊं। तो आपकी बात को हाँ में हाँ जरूर मिलाएगा कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन और दूसरे 50 एक्सटर्नल जो रीजंस हैं वो गिना देगा, भाई जिम्मेदारियां हैं, फलानी वजह है, ढिमकी वजह है, ये है वो है, हाँ लेकिन आपकी बात पे मैं गौर करूंगा, ये कह करके आप 4 साल बाद भी जाओगे तो वही मिलेगा। ठीक है, तो गौर करना कि आप भी कहीं इसी टाइप के इंसान तो नहीं हो चुके हैं कि आपको भी इसी तरीके से कोई दूसरा यार बता के चला गया, लेकिन आपने गौर नहीं किया, 4 साल बाद फिर उसे वही मिले। दिमाग की घंटियां बजनी बहुत जरूरी हैं। कुछ नहीं करोगे तो भी समय तो कट ही रहा है, मैंने बोला ना, आप समय नहीं काट रहे हो, समय आपको काट रहा है। ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं। हो गया भाई, आपने रियलाइज कर लिया अपना पोटेंशियल ये है, अपना लेवल रेज कर लिया, तो क्या होगा भाई, जिस फील्ड में आप सक्सेस अचीव करोगे, सक्सेस की सबकी अपनी परिभाषाएं हैं, ठीक है ना। तो आपने जो भौतिक आपके गोल थे वो आपने अचीव करने शुरू कर दिए, गाड़ी बंगला घर जो भी आपने चाहिए थे, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं थी वो सारी पूरी हो गई, खूब पैसा कमा लिया। नाउ व्हाट, अब क्या, बस खूब जमीन जायदाद बना ली, जिंदगी लोन फ्री कर ली, क्या होगी जिंदगी सफल इसी से, यही एंड है काफी? नहीं दोस्तों, यहां एंड नहीं है। यही तो वो समय आता है जहां मैक्सिमम कामयाब लोग चूक जाते हैं। दुनिया भर के अमीरों को आप देखिए, खूब पैसा कमाया, खूब कामयाबी हासिल करी, लेकिन एक लिगेसी बिल्ड नहीं कर सके। अब असली आपका जो दायित्व आता है, जो सामर्थ्य आपने हासिल किया, उससे एक लिगेसी बिल्ड कर जाओ। अगर आपने एक विरासत नहीं बनाई, एक लिगेसी बिल्ड नहीं की, तो आपका जीवन सार्थक नहीं है। ये कोई मायने नहीं रखती चीजें। दुनिया भर के लोग आए, आपके दिल्ली में लाल किला पड़ा है यार, देखो कितने बड़े बड़े दुनिया ने क्या क्या राजे महाराजा आए, मुगल आए, इस देश पे इतने साल राज किया, वो सब यहीं पड़ी हैं चीजें, जमीन जायदाद, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, इनसे विरासत नहीं बनती। अगर आपको वहम हो तो, आपका बैंक बैलेंस आपकी विरासत नहीं है, किसी को इस चीज का वहम हो तो। आपकी विरासत कब बनेगी, आप एक लेगेसी कब बिल्ड करोगे, जब आपका किरदार एक मिसाल बन जाएगा। लोग आपके नाम से, आपकी कहानियों से, आपके किरदार को पढ़कर जानकर आपसे प्रेरणा लेंगे। जहां आपका जिक्र आएगा, लोगों की रगों में जोश दौड़ने लगेगा। जो कुछ नहीं करना चाहता वो भी इंस्पायर होगा, वो लिगेसी होती है। आप फ्यूचर जनरेशंस के लिए एग्जाम्पल सेट कर जाओगे। बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं। भगत सिंह का एग्जाम्पल ले लो आप। कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्तियां, ये वो पैसा वैसा कुछ नहीं ना, लेकिन आज भी हम भगत सिंह को क्यों जानते हैं, क्यों सैल्यूट करते हैं, मालूम है ना। वही तो असली लेगेसी है। कहीं भगत सिंह का जिक्र आता, मुझे नहीं लगता, चाहे कोई देखो XYZ कोई कैसा ही हो, लेफ्ट राइट विंग वाला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो भगत सिंह को एक बार पढ़ लेगा, जान लेगा, उसके अंदर वो क्रांतिकारी विचारधारा नहीं दौड़ेगी। फ्रीडम फाइटर होने का मतलब क्या होता है, तब पता लगेगा आपको। भगत सिंह का किरदार पढ़िए, चंद्रशेखर आजाद का पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस का पढ़िए। बाकी तो आए, ठीक है, अपना आए और चले गए भैया, ठीक है ना, लेकिन किरदार बनाना और उस किरदार को एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट करना फ्यूचर जनरेशंस के लिए, वो लिगेसी है। दुनिया आपसे जीना सीखे, आपके रहते हुए भी, आपके जाने के बाद भी। जब आपका नाम आए, लोग आपके बारे में पढ़ें या आपके किए हुए काम उनके लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए प्रेरणा के स्रोत बने।
तो आप एक लेगेसी बिल्ड करके जाएंगे। बाकी तो सब फालतू बातें हैं, समझे ना। तो ये प्रोग्राम इसीलिए मैंने बनाए हैं कि आप चाहे किसी भी स्तर पे हों, आज तक आपको नहीं किसी ने बताया था, नहीं समझाया था, या जो भी कहानियां थी, लेकिन एक पूर्ण जीवन सार्थक बनाने के लिए ये 3 चीजें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में आपको जरूरत है। आपको अपनी वर्थ रियलाइज करनी है, आपको अपना लेवल रेज करना है देन, और देन फिर आप अपनी एक लीगेसी बिल्ड करके जाओगे। जरूरी नहीं कि जाने के बाद ही ये होगा, आपके जीते जी भी ये सारे काम होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जीते जी ही इतने मिसाल कायम कर चुके हैं, जिनको देख करके लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, भले जॉब में भी हों। सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल आप ले लो, आप समझिए ना, उसी बैच के अंदर जहां से सुंदर पिचाई ने, गूगल का सीईओ, बीटेक किया होगा, उसी टाइम में और भी 100-200 और स्टूडेंट भी होंगे, उसके स्टूडेंट फेलो जो होंगे, वही प्रोफेसर पढ़ाने वाले, वही किताबें, सब कुछ थी। लेकिन वो वहां क्यों पहुंचा? बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। अब आज उसको देख करके कितने और बच्चे प्रेरणा ले रहे हैं कि हाँ, मुझे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे भी गूगल में जाना है, और जाते हैं बहुत सारे लोग। दुनिया भर के आज की डेट में बहुत यंगस्टर्स ने एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं। आज ही की डेट में कितने आपको एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे, आप खाली गूगल पे सर्च कर लो, कहीं भी देख लो, आपके आसपास, आपके शहरों में भी, जिन्हें देख करके लोग कहते हैं कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है, जिनकी बातें सुन करके लोग अपने जीवन को सही दिशा दे जाते हैं। वो लोगों ने लीगेसी बिल्ड कर दी है। पैसा वैसा ये सब चीजें आती रहेंगी। पैसा तो मैं आपको, इतने लोगों के पास आपको मिल जाएगा देखने के लिए, प्रॉपर्टीज आपके शहरों के अंदर, जिनको उनकी गली में कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो वो चीजों की बहुत टेंशन मत लीजिए, वो तो सेकेंडरी इश्यूज हैं। ये तो साधन है आपके, जो आपके गोल हैं उसको पूरा करने के लिए जो चीजों की जरूरत होगी वो अपने आप आएगी, लेकिन असली जो चीज है उस पर काम कीजिए। तो ये इसलिए एक इंट्रोडक्टरी मैंने रखा था आज का सेशन, कि आपको मैं अपनी तरफ से बता दूं कि मैं 3 चीज़ों के जो लेके आ रहा हूं प्रोग्राम, वो क्या हैं, और वो मैंने समझा दिया। और इसमें मैं कैसे आप लोगों के लिए हेल्प करूंगा, क्या मैंने इसमें किया है, इसमें 2 तरीके से मैं काम कर रहा हूं। एक होगा इंडिविजुअल गाइडेंस का, व्यक्तिगत स्तर पर जिसको गाइडेंस चाहिए उसके लिए प्रोग्राम सेट किया है। उसमें एक एक करके तीनों चीज़ों पे काम किया जाएगा, तीनों पे रिपोर्ट होंगी, तीनों पे बात भी की जाएगी, और बताया जाएगा कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं। पर्सनल काउंसलिंग टाइप हो गया। और एक है जो ये वाला प्रोग्राम इंडिविजुअल नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्हें ऐसे ही मोटिवेशन, क्योंकि मैंने बोला ना मोटिवेशन भी अब तो एंटरटेनमेंट हो चला है, तो जिन्हें मोटिवेशन वाली ये बातें अच्छी लगती हैं, या ऐसे सुन सुन के वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए है ग्रुप गाइडेंस वर्कशॉप। उनके ग्रुप बना करके जूम के ज़रिए हम वर्कशॉप ऐसे ही ऑर्गेनाइज करेंगे, वेबिनार टाइप हो जाएंगे। तो ये 2 तरीके मैंने इसमें रखे हैं। और जो भी लोग आप इंटरेस्टेड हों, आप या आपके नियर डियर, या जिसको भी आप आगे शेयर करते हैं, आपको लगता है उसके लिए ज़रूरी है, तो वो कांटेक्ट कर लेंगे। और पेज पे सारे नंबर दे रखे हैं, कांटेक्ट नंबर। और पूर्णिमा एक बार अपना नंबर दे दीजिएगा यहाँ पे, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो पूर्णिमा से बात कर लेंगे। सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी कि क्या होगा, कैसे, किस तरीके से होगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से यही इंट्रोडक्शन आपको मैंने देनी थी, और होपफुली किसी ना किसी के तो काम आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समय का सदुपयोग हुआ होगा। और बाकी अगर किसी का कुछ है क्वेश्चन, तो भी मुझसे रिगार्डिंग दिस वो कमेंट में कर सकते हैं। मैं बात जो होगा पॉसिबल मैं अभी बताऊँगा आपको, ठीक है। बाकी फर्दर डिटेल के लिए आप पूर्णिमा से बात कर सकते हैं। पूर्णिमा अपना नंबर डाल दीजिए आप एक बार कमेंट में। वेलकम नितिन जी। और अच्छा लगता है कि जब आप
आपको कोई चीज़ बताई हुई जो गाइडेंस होती है उस पर आप काम करें और आपको फ़ायदा लगे, तो आप उसे ओपन प्लेटफॉर्म पे जब एडमिट करते हैं तो वो और लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हो जाता है। ठीक है, तो जिनके भी ज्वाइनिंग को लेकर के कुछ भी सवाल हैं, कुछ भी डिस्कशन करनी है, डिटेल्स चाहिए, वो पूर्णिमा का नंबर आ गया है, तो आप व्हाट्सएप करके उनसे या बात करके जैसा भी हो तो बात कर लीजिएगा। सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी एज सुन एज पॉसिबल। इंडिविजुअल तो आप लोग जब मर्जी ले सकते हैं गाइडेंस, और जो ग्रुप गाइडेंस है, वर्कशॉप है, उसके लिए अरेंजमेंट सारा फिर जब लोग आएंगे ग्रुप बनता है उसके अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन ये सारी जो डिटेल्स हैं वो पूर्णिमा के पास है, पूर्णिमा ने ही आपको बताना है। मेरा काम यहाँ तक का है और उसके बाद आपको ट्रेन करने का है, आपको आगे वर्कशॉप में मैं मिलूँगा। ठीक है, तो होपफुली हो गई हैं सारी बातें और इंट्रोडक्शन काफ़ी मिल गई आपको, और फिर जल्दी मिलते हैं। तो बाकी गीता वाला और कब का है अपना, मेरे को थोड़ा और बता देते तो नेक्स्ट सेशन अपना कब का है, कुछ लोग पूछते रहते हैं, या चलो मैसेज कर देना जैसा भी रहे। ठीक है, सो ठीक है, चलो बस एंड करते हैं, सेशन हो गया। थोड़ी देर के लिए मैं आया था तो ये सब बताने के लिए आपको। ठीक है, महादेव कृपा करें और आप लोगों को जीवन को सही दिशा दें, यही मेरी कामना है।